प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोगों को हल करके बताने वाला हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है या ये कितने प्रकार के होते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं कि दशमलव प्रसार होता क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो इसमें आता है सबसे पहले दशमलव प्रसार। यह है आपका प्यारे विद्यार्थियों दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव प्रसार जो हमारा दो प्रकार का होता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। ये होता है आपका प्यारे विद्यार्थियों शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जैसे कि हम भाग करें 1 में 4 की भाग करें तो कितने बार जाएगा, यानी 1 में हम भाग करते हैं 4 की। तो पहले तो ना जाने की 0 दशम लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और 10 में से 8 गए तो 2 बचे, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंजे 20। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यानी इसका शेष शून्य आ जाएगा, ना बचे तो वो कैसे शांत दशमलव प्रसार जिसमें जाए। शांत दशमलव प्रसार शेषफल कुछ ना बचे केवल, तो वो कैसे दशमलव प्रसार हो जाएंगे। और ऐसा जैसे ही आपकी संख्या है 1/3, ये आपकी 1/3। तो 1 में भाग करेंगे हम 3 का, तो ना जाने की 0 दशम लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अब होगा आपका 10। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, 3 तिया 9। तो इस प्रकार आपका, यानी इसमें जिस संख्या में शेषफल बचे और इस प्रकार 3 अंक की पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी 3 3 3। तो इस 3 को हम इस प्रकार भी रख सकते हैं 0.3 और यहाँ पर लगा सकते हैं बार। यानी जिन संख्याओं में शेषफल बचे तो उन संख्याओं को दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और उसके बाद है अशांत दशमलव प्रसार जो है प्यारे विद्यार्थियों, अशांत दशमलव प्रसार जो है आपका अशांत दशमलव प्रसार, ये आपका प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार का होता है। ये भी एक तो होता है अनवंशानी अनवसानी आवर्ती, और दूसरा होता है इसमें अनवसानी अनावर्ती। यानी अशांत दशमलव प्रसार जो दो प्रकार का है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। जैसे आपकी
संख्या है 1/3 और इसमें 3 की भाग करेंगे क्या आ जाएगा, वो 0.333333 और इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। यानी अनुवंशानी अनावर्ती आवर्ती कौन सी हो जाएंगी, जिसमें किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे कि यहाँ 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, या जैसे 1/7 है तो बराबर हो जाएगा आपका 0.1428, फिर स्टार्ट हो जाएगा 14287 1। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी 1428 फिर पुनरावृत्ति, चलो 1428, तो ये कैसे हो जाएंगे, अनुसानी आवर्ती। यानी और ये कैसी संख्या हो जाएंगी आपके प्यारे विद्यार्थियों, ये परिमित संख्या हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ये परिमित संख्या। और ये भी शांत दशमलव प्रसार में भी आपकी ये परिमित संख्या हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका अनवसानी अनावर्ती। इसमें क्या है, जैसे 1.2212221 या 0.10 111001140 यानी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें 2 है, 1 है, 2 2 फिर 1 2, तो ये कैसे हो जाएंगे, अनवसानी अनावर्ती हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव प्रसार जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, जिसमें शेषफल कुछ ना बचे, यानी शेषफल ना बचे और पूरी संख्या विभाजित हो जाए, तो वो कैसे हो जाएंगे, शांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे। और ये कैसी संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अशांत दशमलव प्रसार क्या है, जैसे किसी संख्या में भाग दें और उसमें शेषफल बचे तो उसके प्रसार जो हो जाएगा वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और ये आपके हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद होता है कि अशांत दशमलव प्रसार जो आपका 2 प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती, यानी जिसमें अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो और ये कैसी संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। उसके बाद है अनवसानी अनावर्ती, इसमें क्या है, अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो वह कैसे हो जाएंगी, और ये संख्या हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्या। अब प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें दे रखा आपका फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये आपका कक्षा 9 है, गणित प्रश्नावली 1.3 है। प्रश्न फर्स्ट है कि निम्नलिखित निभिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट है 36/100, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4 से 1/8 और फोर्थ है 3/13 और पाँचवा है 2/11 और छठा है 329/400। इसमें प्यारे विद्यार्थी बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। जो इसका फर्स्ट भाग है, जैसा कि दे रखा है 36/, पहला है 36/100, तो इसको हल करते हैं। पहला दे रखा प्यारे विद्यार्थी आपका 36/100। तो इसको हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि 36 में 100 की भाग करेंगे, तो 36 में 100 की भाग तो जाएगी नहीं, तो पहले ना जाने की 0 लगा लेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 100 या क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 0 उतार लिया, 6 0 बढ़ा लेंगे, 100 छक्का 600 हो जाएगा। इस प्रकार जो शेषफल आपका 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे यानी 36/100 बराबर 0.36 और इसका जो प्रसार हो जाएगा तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार, और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है 1/11, सेकंड भाग दे रखा है 1/11। ये आपका 1/11। तो इसी प्रकार इसको हल करते हैं। 1 में भाग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 11 की, तो सबसे पहले ना जाने की तो 0 दशम लगाएंगे, अब नहीं जाएगा, फिर ना जाने की 0 फिर 0 लगाएंगे। अब 11 में 9 11 99 हो जाएगा। 100 में से 99 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 1 दशम लग रहा, 0 बढ़ा देंगे, 11 99 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 1 बचेगा, 11 99, यानी कि 1 तो यहाँ पर आपकी शून्य आ जाएगी, क्योंकि 2 अंक उतार रहे हैं ना, यहाँ पर भी शून्य आ जाएगा आपका। उसके बाद 11 99 होगा, 1 2 और आपका 1 बचा, फिर डबल 0 ना जाने 0 फिर 0, 11 99 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपका यानी 1 1 आता रहेगा, तो हो जाएगा आपका 1/11 बराबर ये हो जाएगा का 0.090909, ये आपका आता रहेगा इस प्रकार 009, और इसको लिख सकते हैं 0.09, और ये प्रसार कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेष वाला शेष, तो हो जाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका थर्ड है 4 सही 1/8, इसको हल करते हैं। थर्ड भाग है 4 सही 1/8, तो 8 चौक 32, 32 और 1 ये हो जाएगा आपका 33, 33/8। 33 में 8 की भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 3 में से 2 गया 1, दशम लगाएंगे, 0 बढ़ा ली, 8 एकम 8, और 10 में से 8 के 2 0, 8 दूनी 16, आपका कितना बचा यहाँ पर 4, 16 में से 20 में 16 घटाएंगे 4, 0 8 पंजे 40, तो आपका यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यानी 33/8 बराबर यह आ जाएगा आपका 4.125, और दशमलव प्रसार जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का ही चौथा भाग है, चौथा भाग है 3/13। संख्या दे रखी है आपको 3/13, तो 3 में 13 की भाग करेंगे, ना जाने की 0 दशम लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 13 दूनी हो जाएगा आपका 26, और 30 में से 26 घटाएंगे,
तो बचेगा आपका 4, 0 बढ़ा लेंगे, 13 ती हो जाएगा आपका 39, 40 में 39 गए तो 1 बचेगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। अब 13 की भाग करेंगे, 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर ना जाने की 0 यहाँ, उसके बाद दशमलव और 1 0 बढ़ा लेंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा आपका। उसके बाद 10 में से 1 गया 9, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 13 छंग 78, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गया 1, उसके बाद 1 0 बढ़ा लेंगे, 13 निम्मा कितने हो जाएंगे आपके 117, 10 में 7 गए 3, यहाँ बचेगी आपका 0, उसके बाद 3 में भाग नहीं जाएगा 13 को तो न जाने की 0, 13 ती, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। हो जाएगा 13 दूनी 26, और 10 में से 6 गए 4, 13 की भाग करेंगे 4 में नहीं जाएगी तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, और 13 ती 39, कितने बचे 1, ना जाने 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, और 13 सत्ते 91, 10 में से 1 गया 9, 0 13 छंग 78, 10 में से 8 गए और 1 0 बढ़ा लेंगे, 13 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 117, 10 में 7 गए 3, बाद 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, यहाँ पे लिखेंगे 13 दूनी 26, कितने बचे आपके 4, उसके बाद 39 हो जाए, कितने बचा 1, शेषफल बचता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/13 बराबर कितना उत्तर आया 0.230769230 और इसको हम लिख सकते हैं कि 0.230769 और इस पे लगा देंगे हम बार, और इसका जो प्रसार हो जाएगा वो अशांत, क्या हो जाएगा अशांत अनवसानी दशमलव। ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार भाग करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर फर्स्ट का ही 5 भाग को हल करते हैं। पांचवा भाग है 2/11, 2/11, 2 में भाग करेंगे 11 की, तो ना जाने क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें ना जाने की तो हो जाएगी 0, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद 11 एकम 11 और 10 में से 1 गया 9, 0 बढ़ा लेंगे 1, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2,
जीरो बची तो यहाँ जीरो लगा लेंगे। 11 कम 11, कितना बचा आपका 9, जीरो आ जाएगी। 11 अट्ठे 88, कितने बचे आपके 2, ये हो जाएगा 11 एकम 11, आपका बचा यहाँ पर 9 और जीरो आ जाए 11 अट्ठे 88। इस प्रकार ये आपका शेषफल इस प्रकार ही बचता रहेगा। तो इसे लिख लेंगे हम बराबर 0.1818 और 18 अनंत तक, या इसे लिख सकते हैं हम 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। इसका जो प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत अनफसानी दशमलव। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का छठा भाग है, ये आपका 329/400। ये आपका 329 और बटे में आपका 400, 329/400। तो 329 में 400 की भाग करेंगे तो 400 जहाँ 329 का मतलब ना जाने क्या हो जाएगा, जीरो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। 4 अट्ठे 32, 8 बार 8 बार विद्यार्थियों 0 9 दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लेंगे। 400 दूनी हो जाएंगे आपके तो 0 0 9 में और उसके बाद फिर 400 दूनी एक जीरो और बढ़ा लेंगे 800 0 0 10 में 60 गए 2, उसके बाद एक जीरो और बढ़ा लेंगे और 400 पंजे कितने हो जाएंगे 2000। इस प्रकार ये पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका आंसर 0.8225। तो दशमलव प्रसार जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और प्यारे विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।